everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about range function in for loops. Basically range function को हम for loops के अंदर implement कर रहे होते हैं. Let's understand why are we actually using the range function in loops. Basically this function returns a sequence of numbers starting from 0 by default and increments by 1 by default and stops before a specified number. Range function in our Python is very similar to as if we are using loops in Python. बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाइल लूप ओवर हियर. वाइल लूप के अंदर जब भी हमको यूज करना होता है वाइल लूप, सो व्हाट वी डू एट फर्स्ट, सबसे पहले हम उसको इनिशियलाइज करते हैं i=1 से. लेट्स से हमने इनिशियलाइजेशन किया, तो इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होती है जहां से हम चाहते हैं कि हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो, तो इसको हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग कंडीशन. ठीक है. सेकेंडली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं वाइल एंड यहाँ पर हम एक और कंडीशन मेंशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग कंडीशन. स्टॉपिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पर हम जाकर चाहते हैं कि हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए. ठीक है. नाउ इसके अंदर जो भी वर्क है वो यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं. लास्ट के अंदर हमको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अपडेशन. ठीक है. हमारे पास वाइल लूप के अंदर या फिर किसी भी लूप के अंदर ये तीन मेजर स्टेप्स होते हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं. वाई रेंज फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू दिस, बिकॉज रेंज फंक्शन के अंदर भी हम इन तीन स्टेप्स को ही यहाँ पर कंसिडर कर रहे होते हैं. रेंज फंक्शन का अगर यहाँ पर हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, कि हमको i=1 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, 100 से स्टार्ट करना है, वो हम अपनी स्टार्टिंग कंडीशन में मेंशन करते हैं. सेकेंडली हम मेंशन करते हैं अपनी स्टॉपिंग कंडीशन. स्टॉपिंग कंडीशन मतलब कि कहाँ पर जाकर हम चाहते हैं कि हमारा लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए. थर्डली हम लिखते हैं स्टेप. नाउ दिस स्टेप इज रेफरिंग टू द अपडेशन. बेसिकली इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है. आई को अगर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड अगर मुझे 10 से लेकर 1 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम स्टेप के अंदर -1 लिखेंगे. -1 मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मैं 10 से बार बार -1 डिक्रीमेंट करती जाऊँ एंड फाइनली आई विल रीच द 1. ओके. सो यहाँ पर अब दो चीज़ें बहुत काम की होती हैं. वो चीज़ें क्या है कि हमारे पास जब हम स्टार्ट लिखते हैं एंड जब हम स्टेप की बात करते हैं, ये दोनों ही कंडीशंस हमारे पास होती हैं ऑप्शनल. ऑप्शनल मतलब कि अगर आप नहीं भी लिखोगे इन्हें तो भी आपका लूप रन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है. सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप स्टार्ट कंडीशन को नहीं लिखोगे तो हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो इसको बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देगा. एंड अगर आप स्टेप लिखना भूल जाओगे तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा. लेकिन पाइथन एक चीज बोलता है कि आपको क्या करना है, आपको स्टॉपिंग कंडीशन मेंशन करनी ही करनी है, क्योंकि स्टॉपिंग कंडीशन कभी भी पाइथन बाय डिफॉल्ट कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जाकर अपना जो लूप है, अपना जो कोड है उसको स्टॉप करवाना चाह रहे हैं. नाउ लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक मुझे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मुझे प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि हाँ मैं चाहती हूँ कि 10 पे जाके मेरा कोड रुक जाए. अगर मैं ऐसी कंडीशन नहीं लिखती, लेट्स से इफ आई एम राइटिंग कि मेरा कोड -1 पे जाके रुकना चाहिए एंड मैंने उसको स्टार्ट करा है 1 से एंड मैं बार बार 1 से इंक्रीमेंट कर रही हूँ, तो क्या -1 कभी भी हमारे कोड के अंदर आएगा? कभी भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट होकर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी एंड सो ऑन. ये हमेशा चलता ही रहेगा. इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो कभी मीट ही नहीं हो रही है. स्टॉपिंग कंडीशन मीट ही नहीं होगी तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा. Now let's do some of our visualizations using this range function. तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं ना कि जब भी हम रेंज फंक्शन को यूज करते हैं तो इसको हम ऐसे ही यूज नहीं करते हैं कि हाँ चलो हम रेंज फंक्शन को आज यूज कर लेते हैं. रेंज फंक्शन को हम फॉर लूप के साथ इंटीग्रेट कर कर यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं. फॉर लूप के साथ अगर इंटीग्रेट कर कर यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे. सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, देन हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो कि हम काउंटर वेरिएबल की तरह कंसिडर करते हैं, देन हम लिखते हैं इन एंड यहाँ पर हम लिखते हैं रेंज. ठीक है. अब इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं. अगर हम सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर कंसिडर करेगा कि आप बस एक स्टॉपिंग कंडीशन पास कर रहे हो. ठीक है. अगर आप 2 पैरामीटर्स को पास करते हो इसका मतलब क्या है कि आप स्टार्टिंग कंडीशन पास कर रहे हो, आप स्टॉपिंग पास कर रहे हो. एंड इफ यू आर पासिंग ऑल द 3 आर्ग्यूमेंट्स ओवर हियर तो इट विल कंसिडर आप स्टार्ट भी पास कर रहे हो, स्टॉप एंड स्टेप भी आपने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर हमारे पास हमने ये तो लिख दिया कि हमारे पास यहाँ पर 0 से बाय डिफॉल्ट हम स्टार्ट ले रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 से बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं. यहाँ पर 0 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 से ही इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है, यहाँ पे 10 से क्यों नहीं हो रहा है इंक्रीमेंट, या फिर यहाँ पर 2 से क्यों नहीं हो रहा, 3 से क्यों नहीं हो रहा.
यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, 2 से क्यों नहीं हो रहा, 3 से क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें क्या है, ये हमको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब भी हम पाइथन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपनी लिस्ट की बात करते हैं, टपल्स की बात करते हैं, डिक्शनरीज की बात करते हैं, स्ट्रिंग्स की बात करते हैं एंड ऑल ऑफ दोस। ठीक है, इन सब की जब भी हम बात करते हैं तो इन सब में एक कॉमन पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, एंड दैट कॉमन पैटर्न इज कि इन सभी के अंदर हमारे पास होती है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। क्या होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमारे पास लेट्स से 1 2 3 एंड 4 ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि हमने अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रखे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास जीरोथ एलिमेंट है इट इज स्टोर्ड एट जीरोथ इंडेक्स। 2 हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे है, थर्ड हमारे पास 2 इंडेक्स पे है एंड फोर्थ हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, 0 पे प्रेजेंट है, इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट 0 से कंसिडर करते हैं, क्योंकि पाइथन को लगता है कि कहीं कोई एलिमेंट छूट ना जाए। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि हम स्टेप में 1 से क्यों इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर नोटिस करेंगे अपने इंडेक्सिंग को 0 1 2 3 तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप से ही इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं 0 के बाद डायरेक्ट में 2 पे आ रही हूँ, नहीं, 0 देन 1 देन 2 देन 3 एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट होता जा रहा है बार बार, इसीलिए हम यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट को एज अ डिफॉल्ट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। लेट्स से कि हमको यहाँ पर एक रेंज प्रिंट करवानी है फॉर आई इन रेंज। आई इज आर काउंटर वेरिएबल ओवर हियर। अब रेंज फंक्शन को जब भी हम लिखेंगे, लेट्स से कि मुझे 5 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 भी पास कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 5 भी पास करूंगी, लेट्स प्रिंट आई, इसको एक बार हम प्रिंट करवा कर देखते हैं। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि जब भी हम अपनी स्टार्टिंग कंडीशन को मेंशन करते हैं तो वो हमारी एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव मतलब कि लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा 2 एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 एंड यहाँ पर हम 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जो हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होती है वो हमेशा होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मीन्स कि ये जब भी हम आउटपुट रन करवाएंगे तो आउटपुट के अंदर हमको ये शो होगा, लेकिन हमारी जो स्टॉपिंग कंडीशन होती है वो होती है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स कि जब भी आप रन करवाओगे आउटपुट ये आपको शो नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, 7 8 एंड 9, ये हमारे पास 9 तक ही आएगा। इसको अगर हमको और डिटेल में समझना है तो हम समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके की कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो आई है इट शुड बी लेस देन 10। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 0 से ले तक हमारे पास 4 तक यहाँ पर प्रिंट हुए, क्योंकि यहाँ पर 0 से बाय डिफॉल्ट कंसिडर करा। नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पर पास करते हैं 0,5। ठीक है, इसको भी हम एक बार रन करवा देते हैं। इसने क्या करा, इसने सेम आउटपुट प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि ये पहले वाले केस के अंदर भी ये 0 से ही बाय डिफॉल्ट ले रहा था। नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पर 1 पास कर देते हैं। 1 मतलब कि यहाँ पर हम 1 से इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तब भी हमारे पास यहाँ पर सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स से कि मुझे यहाँ पर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, 0 से स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे 2 से इंक्रीमेंट करना है। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी हमारे पास इवन वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएंगी, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 8 वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट होगी, क्योंकि 8 के बाद जब हम 2 से अपडेशन करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 हमारे पास यहाँ पर इंक्लूसिव नहीं होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो सारी की सारी अब ये ऑड वैल्यूज को प्रिंट करवा के दे देगा टिल 9। ठीक है, नाउ लेट्स से कि हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, दैट इज प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग रेंज फंक्शन। ठीक है, 1 to 100 अगर हमको यहाँ पर प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम 100 पास कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 100 तक हमको जाना है एंड 1 से हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको करवाते हैं रन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है टिल 99। यहाँ पर अगर हमको 100 को भी इंक्लूड करवाना है तो उसको हमको 101 तक यहाँ पर रन करवाना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास 100 भी यहाँ पर इंक्लूड होकर आ गया स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ये 1 से हमारे पास स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1 यूजिंग रेंज फंक्शन। ठीक है,
जब हमको 100 से 1 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग कंडीशन क्या है कि मुझे 100 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, स्टॉपिंग कंडीशन हो गई कि 1 तक जाना है। अब अगर मुझे 1 को भी यहाँ पर इंक्लूड करवाना है तो यहाँ पर वी हैव टू स्टॉप एट 0। अगर हम 0 पे स्टॉप नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है कि आप 1 को इंक्लूड नहीं करवाना चाह रहे हो। एंड यहाँ पर स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप में मुझे क्या करना है, पहले मुझे 100 प्रिंट करवाना है, फिर मुझे 99 करना है, देन 99 एंड देन सो ऑन टिल 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेप से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेप के अंदर हम -1 को यहाँ पर पास करेंगे। इसको एक बार करके देखते हैं। सेम क्वेश्चन के अंदर ही मैं चेंजेस कर रही हूँ। यहाँ पे 100 से स्टार्ट करेंगे, 0 तक जाएंगे, -1 से यहाँ पर डिक्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, लेट्स रन दिस कोड। एंड यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर 100 से तो काउंटिंग स्टार्ट हुई है एंड इट इज गोइंग अप टू 1। तो ये हमारे पास 1 तक जा रही है। नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पर 1 पास कर देते हैं इंस्टेड ऑफ 0, देन हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये स्टार्टिंग फ्रॉम 100 इट इज गोइंग अप टू 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ये लास्ट इंडेक्स होता है ये इंक्लूड नहीं होता है, तो ये 1 को प्रिंट नहीं करवाएगा। अगर इसलिए हमको 1 को प्रिंट करवाना है, you have to start from 100 and go up to 0. Now the next question is print the multiplication table of a number n. Okay, अब ये जो नंबर है ये हमको यूजर से एज अ इनपुट लेना है। ठीक है, इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। Let's comment this out and let's do our third question. Okay, तो सबसे पहले कोई एक नंबर ले लेते हैं n, इसको हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। Enter the number। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर i इन रेंज। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल हमारे पास कॉमन चीज है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है हमारे पास। सेकेंडली अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हमको जाना है 11 तक। अब यहाँ पे 1 मैं कहाँ से लेकर आई, यहाँ पर 11 हमने क्यों लिखा है इसको समझते हैं। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन टेबल की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वी आर प्रिंटिंग फ्रॉम 1 to 10। अगर मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है सो वी वुड बी प्रिंटिंग फ्रॉम 2 into 1 till 2 into 10। अब 10 को भी मुझे इंक्लूड करना है तो मुझे स्टॉपिंग कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा, हैव टू राइट 11। तो ये तो हमारे पास रेंज की कंडीशंस हो गई। एंड यहाँ पर क्योंकि 1 से ही इंक्रीमेंट हो रहा है तो अगर हम नहीं भी मेंशन करेंगे सो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करवाएंगे इसको, प्रिंट में मैं क्या चाहती हूँ कि जो नंबर यूजर ने एंटर करा है दैट इज n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे i के साथ, मुझे वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी है। इसका हम एक बार ड्राई रन भी समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूजर दैट इज लेट्स एंटर द टेबल ऑफ 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास 5 की पूरी टेबल यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। अब ये तो जैसे नॉर्मल फॉर्म में प्रिंट होकर आई है, अगर प्रॉपर एक फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है दैट इज 2 into 1 या फिर 5 into 1 is equals to 5, तो वैसे फॉर्मेट में भी आप करवा सकते हो। तो सबसे पहले इसके ड्राई रन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने यहाँ पर n दैट इज यूजर ने इनपुट दिया, हमने 5 दिया। यहाँ पर i इन रेंज, यहाँ पर क्या हुआ, i की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई, यहाँ पर i की वैल्यू हुई 1 क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट करा है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर i की वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 है एंड n की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है दैट इज 5 जो कि हमने एंटर करी है। तो यहाँ पर 5 into 1 इसने मेरे को आउटपुट के अंदर दे दिया 5। नाउ यहाँ पर अगेन क्या हुआ, यहाँ पर हम ऊपर गए, यहाँ पर एक स्टेप से इंक्रीमेंट हो चुका है। इंक्रीमेंट जब हो गया तो i की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन देखी कि हमको यहाँ पर एंड करना है या नहीं करना है, हमको यहाँ पर एंड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमने 11 लिख रखा है। तो इसने क्या करा, ये दोबारा से रेंज फंक्शन के अंदर आया एंड इसने 5 into 2 को यहाँ पर प्रिंट करा दिया दैट इज 10। अगेन i का इंक्रीमेंट हुआ 3, अगेन कंडीशन चेक हुई इज 3 less than 11, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर वापस से हमने 3 को भी प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पर 4 की भी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया एंड फिर हमने 5 के लिए भी प्रिंट करवाया, 6 के लिए भी हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, 7 के लिए भी करवाया, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी एंड देन हमने यहाँ पर 10 के लिए भी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। नाउ ऐसे करते करते हमारी जो i की वैल्यू है वो अल्टीमेटली 11 हो गई। ठीक है, i की वैल्यू जैसे ही यहाँ पर 11 हुई, ओके यहाँ पर i की वैल्यू पहले हो गई 10। यहाँ पर हम ऊपर गए, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन चेक हुई दैट इज 10 less than 11, तो हमारे पास 10 की वैल्यूज प्रिंट हो गई।
जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 11 हुई, यहाँ पर अगेन कंडीशन चेक हुई, इज 11 लेस देन 11, यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम रेंज फंक्शन के बाहर मूव आउट कर जाते हैं एंड हम यहाँ पर 1 से ले तक 10 तक जितनी भी वैल्यूज है वो उनको यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, so yeah, that's all for today. I hope that you are able to understand the concept of range function in for loops specifically. Subscribe to the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, then do let me know in the comment section and I'll take up your doubts. So yeah, I'll meet you in the next video. Thanks for watching.